Welcome back. In this particular video, we are again talking about Qt MCQ for Computer Science and Informatics Practices. और आज के सेशन में हम जो MCQ पर्टिकुलर टॉपिक के लिए डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज योर स्टैक। यदि आप भी Qt के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने CS एंड IP को अपना डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है और आप इसके लिए सिलेबस, MCQs, मॉक टेस्ट एंड नोट्स को सर्च कर रहे हैं, तो ये सभी मटेरियल आपको एक साथ एक ही वेबसाइट दैट इज www.techtipnow.in पर अवेलेबल हो जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और हाँ, मैंने Qt फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की 1000 MCQ की ई बुक को भी रिसेंटली पब्लिश कर दिया है। इसे आप 179 रुपीज पे करके परचेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए वापस से आपको मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे आना होगा और वहां से इसे डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा मैं बात कर रहा था, यदि आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो भी आप मेरे techtipnow.in के होम पेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सिलेबस, MCQ, मॉक टेस्ट और नोट्स की लिंक मिल जाएगी, जिसे क्लिक करके आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं उस रिस्पेक्टिव टॉपिक्स पे। और साथ ही साथ इस वेबसाइट के टॉप में मेन्यू में भी मैंने Qt का एक सेपरेट मेन्यू बनाया हुआ है, वहां से जाकर भी आप डिफरेंट लिंक्स पे क्लिक करके रिस्पेक्टिव टॉपिक को और मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। यू ऑल कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट स्टैक फॉलोज व्हाट। सो वी ऑल नो दैट कि जो स्टैक फंडामेंटल फॉलो करता है दैट इज ऑलवेज लीफो, एंड जो लीफो का फुल फॉर्म होता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्चुअली लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि सपोज दिस इज ए कंटेनर, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट आप डालते जाएंगे वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से पाइल अप होता चले जाएगा, तो जो सबसे एंड पे एलिमेंट आप डालते हैं वही सबसे पहले यहां से एग्जिट भी होता है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ स्टैक। उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इट फॉलोज लीफो, और लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। The next question is asking that which of the following is not an example of application of stack in computer science. So the first is saying that print command for multiple files from same or different computers, reversing a string, option of redo undo in any text image editor, then back button present in browser to visit pages last seen. Well, reversing a string जो है वो stack का example है। redo undo operations में भी जो है stack का fundamental use होता है। देन जो बैक बटन आप देखते हैं अगेन ब्राउजर पे, जब आप विजिट करते हैं किसी वेब पेज को, आप सर्फ करते हैं, उस समय जो बैक बटन आता है दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन, दैट इज प्रिंट कमांड, जो कि अलग अलग कंप्यूटर या किसी एक कंप्यूटर से मल्टीपल फाइल्स के द्वारा दिया जाता है, तो दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ स्टैक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द एंड फ्रॉम विच एलिमेंट इज एडेड और डिलीटेड इज कॉल्ड व्हाट। तो जो एंड पॉइंट होता है किसी भी स्टैक का दैट इज टॉप, एक्चुअली इट इज नोन एज व्हाट योर टॉप। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। सो बेसिकली पुश और पॉप जो होते हैं, दीज आर द टू ऑपरेशंस वी परफॉर्म ऑन स्टैक। पुश का मतलब होता है डेटा इंसर्ट करना, पॉप का मतलब होता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, डेटा इन द सेंस मैं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर पिक ऑप्शन। The next question is asking that adding a new element in a stack is called what? So as I said, this is known as what your push. The next question is saying that an element can only be removed or added at the end of stack. This is the first statement. And the second one is saying that the removal of element from stack is called pop. The first one is saying that कि जो stack होता है, जब आप इसमें element डालते हैं तो इसमें removal जो होता है it is always from the end point, which is not true actually. It is always taken from the top side. So ये actually यहाँ पे top होता तो ये सही होता, चूंकि यहाँ पे end लिखा हुआ है that's why it is wrong. तो ये तो गलत statement है। And the second is saying that कि किसी भी stack से जब आप किसी element को remove करते हैं that is called actually pop. So इसका जो correct answer है that is option number B. Move to the next question now. Here it is saying that Sudhakar wants to make a function push to insert a new item in stack S, but he is not sure which. I extremely sorry अगर आपको बीच में नॉइस आ रही है या ये डिस्टर्बेंस मिल रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। So, but he is not sure which Python method exactly he should use to create so. Help in selecting correct option from the followings. Well, देखिए push जब आप किसी स्टैक के लिए बात करते हैं, मीन्स किसी एलिमेंट को जब आप इंसर्ट करना चाहते हैं, देखिए पाइथन में अगर आपको स्टैक बनाना है इसके लिए हमें लिस्ट लेनी होती है, और लिस्ट के अंदर जो एक मेथड होता है जिसके द्वारा आप आइटम अपेंड कर सकते हो या ऐड कर सकते हो किसी लिस्ट में, दैट इज योर अपेंड मेथड।
तो विदाउट एनी डाउट इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। देखिए एक्सटेंड मेथड भी होता है, वो भी ऐड करने के लिए होता है, बट उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज एक साथ डाल सकते हैं। हम सिंगल वैल्यू को एक एक करके डालते हैं, दैट्स व्हाई वी विल टेक दिस अपेंड मेथड। सो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ रहा होगा। मूव टू द नेक्स्ट वन। It is saying that stack is dash and dash type of data structure. So it is always, dynamic and what linear type of data structure. Linear in the sense, इसमें data जो होते हैं वो एक particular sequence में होते हैं. You all know that list is a linear data type. And dynamic in the sense, at any point of time, इसमें value feed की जा सकती है या remove की जा सकती है. So the correct answer is what? Option C, dynamic and linear. The next question is saying that try to add a new element to a full stack result in an exception which is called what? अब already आपका exception है, sorry stack है, मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 5 एलिमेंट्स की है। अब उसके बाद आप उसमें 6th एलिमेंट डालोगे तो ये ओवरफ्लो का इंफॉर्मेशन आपको देगा, आई मीन एक्सेप्शन थ्रो करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक इज रिफर टू व्हाट? तो एज आई सेड कि रिमूव करना किसी स्टैक से एलिमेंट को इज कॉल्ड पॉप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाइथन यूजेस डैश डेटा टाइप फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्टैक, सो इट्स सिंपली लिस्ट। एक्चुअली मैंने इन सारे क्वेश्चंस को इसलिए डाल दिए हैं कि स्टैक का अगर आप रिवाइव कर रहे हैं तो कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Damru has written a Python code to delete an element from stack, but he is getting an exception showing underflow. Now underflow कब आता है? जब stack जो होता है वो empty होता है without any doubt। तो आगे बढ़ते हैं। What will be the given code do? यहाँ पे एक pop method हमने डिफाइन किया, ये लेंथ है, चेक करेगा, अगर खाली है तो अंडरफ्लो दे दो। अब यहाँ पे ये पॉप कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा? डिलीट करेगा लास्ट एलिमेंट फ्रॉम गिवन स्टैक। देखिए पहला एलिमेंट डाला, सेकंड डाला, थर्ड डाला, फोर्थ डाला, जब आप पॉप करेंगे तो ये जो लास्ट एलिमेंट आपने डाला वो ऐड होता है, जस्ट बेस्ड ऑन लीफो कॉन्सेप्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट पाइल ऑफ बुक इन ए लाइब्रेरी रिप्रेजेंट व्हाट? सो इट्स सिंपली व्हाट योर स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ गिवन कोड। हियर यू कैन सी आर का वैल्यू 0 है। इसके बाद हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें पहले 3 है, फिर 4 है, फिर 6 है। इसके बाद में ये बोलता है इसमें अपेंड कर दो 2 को, 2 ऊपर आ गया। इसके बाद में बोलता है कि r प्लस नम लिस्ट डॉट पॉप। तो पॉप मेथड वी ऑल नो दैट कि जब आप किसी लिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इस एलिमेंट को तो डिलीट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसे रिटर्न करता है। सो r मतलब 0 प्लस 2 ये क्या कर देगा? r में 2 को स्टोर कर देगा। नेक्स्ट टाइम अब ये तो डिलीट हो गया, जब फिर से आप पॉप करेंगे तो ये 6 को उठाएगा, उसको रिटर्न करेगा डिलीट करने के साथ, तो 2 प्लस 6 इक्वल टू 8। So the answer would be 8. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Here it is asking that when the expression a minus b is written as a b minus, it is called what? We all know that this is called postfix notation. अगर ये minus a b हो जाता, then we said it is prefix notation. So the correct answer is postfix. According to your syllabus, आपको postfix ही देखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन डैश डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड। तो अगेन इट इज व्हाट योर स्टैक, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक अगेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट सेलेक्ट करेक्ट आउटपुट फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मैं ऑपरेशन करता हूं। पहले हमने सपोज 4 इंसर्ट किया, 7 को इंसर्ट किया, उसके बाद इसने पॉप कर दिया तो ये 7 यहां से डिलीट होगा, मतलब अब बचा कहां? यहाँ पे 4 बचा। उसके बाद मैंने फिर से पुश किया 1 को, तो ये 1 यहां आ गया। फिर 3 को पुश किया, उसके बाद फिर मैंने पॉप किया तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने 5 को पुश कर दिया। सो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 415। सो वी कैन से करेक्ट आंसर इज बी। Move to the next question. Consider an empty stack of integers. Let the number 4, 5, 6, 7, 8 be pushed on to this stack only in the order they appeared from left to right. Let P indicate a push and Q indicate a pop operation. What would be the sequence of operation should be performed on a stack in order to get the output as 5, 4, 8? हमारे पास ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, इसी सीक्वेंस में है लेफ्ट टू राइट। अब इसको पुश पॉप करना है और उसके बेस पे हमको आउटपुट निकालना है 548 मींस 548, और हमको इंडिकेट करना है पुश को P से और पॉप को Q से करना है। तो क्या ऑपरेशन करेंगे? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सो यहां पर आप देख रहे हैं ये मैंने सॉल्यूशन के लिए ब्लैंक शीट रेडी कर ली है। हमारे पास है 4, 5, 6, 7, 8। तो सबसे पहले आप देखिए 5 डिस्प्ले करना है, तो पहले हमने 4 को पुश किया, सो ये पुश हो गया। उसके बाद हमने 5 को पुश किया, ये आ गया। अब यहां पे डिस्प्ले करना है हमको 5 देन 4 देन 8।
इसका मतलब अब मैं पॉप करूंगा 5 को तो ये यहां से डिलीट हो जाएगा, तो पॉप का मतलब ये x हो गया, इसे मैं यहां पे x कर देता हूं तो 5 रिटर्न होगा। फिर मैं दोबारा x करूंगा तो ये 4 रिटर्न होगा, तो ये पूरा ब्लैंक हो गया। अब इसके बाद में अब हम फिर से क्या करेंगे, पुश करेंगे 6, 7 और 8 को, क्योंकि लास्ट में 8 दिख रहा है। तो हमारा ये पुश होगा 3 टाइम, ये 6 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा। और उसके बाद जैसे ही आप पॉप करोगे तो ये 8 यहां पे डिलीट हो जाएगा, मतलब रिटर्न हो जाएगा, तो आंसर 548 आ जाएगा। इन द सेंस वी कैन से द करेक्ट आंसर वुड बी डबल पी डबल एक्स ट्रिपल पी एक्स। सो आप देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट इज सेइंग दैट द सेम है कि यहां पर अब ये वैल्यूज हैं और इसके लिए हमको 35762 निकालना है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सो मैं वापस अपने सॉल्यूशन पे आ चुका हूं। यहां पर अब हम बनाते हैं इसे। तो मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, रिजल्ट हमको चाहिए 357। तो पहले मैंने पुश किया तो 2 आ गया, फिर मैंने पुश किया 3 तो ये 3 आ गया। अब इसके बाद में 3 रिटर्न करना है तो मैं यहां पे पॉप कर दूंगा तो ये 3 डिलीट हो जाएगा। सो यहां पर 3 आ गया। इसके बाद में ये बोलता है नेक्स्ट 5 और 7 चाहिए, तो मैं 4 और 5 को पुश करूंगा तो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। इसके बाद में मैं फिर से पॉप करूंगा इस 5 को तो ये 5 जब डिलीट हो जाएगा तो ये 5 यहां आ जाएगा। इसके बाद में हम फिर से पुश करेंगे 6 को, फिर से पुश करेंगे 7 को। नाउ यू सी यहां पर ये मिसप्रिंट है, आई शुड टेक दिस टू 4 एक्चुअली, 2 तो होगा नहीं क्योंकि बीच में 4 आ रहा है। अब अगर आप दोनों को पॉप करेंगे तो ये 7 होगा, 6 होगा, ये दोनों कट होंगे। उसके बाद फिर आप पॉप करेंगे तो ये 4 आपको मिल जाएगा। सो दिस विल बी 35764। सो इस बेसिस पे अगर आप देखें तो PPX डबल PX देन डबल P, तो ऑप्शन सी इज अगेन करेक्ट। द थिंग इज दैट कि इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कैसे हम पुश और पॉप को सीक्वेंस में करके वैल्यूज को ले सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आने की बहुत चांसेस होते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे होते हैं, या स्पेशली अगर मैं क्यूट की बात करूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ हियर अगेन इट इज सेइंग दैट कि ये मेरा एक्सप्रेशन है a प्लस बी का पावर d स्लैश e माइनस एफ प्लस जी। इसको पोस्ट फिक्स में हमको कन्वर्ट करना है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सो मैं यहां से उस क्वेश्चन पे आ जाता हूं। दिस इज माय क्वेश्चन। तो यहां पर सबसे पहले आप देखो लिखा हुआ है a प्लस बी का पावर कैप d, ये मेरा ब्रैकेट में है, स्लैश करके यहां पे बोला e माइनस एफ देन प्लस g है। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी बिटवीन दिस प्लस एंड एक्सपो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले a प्लस बी डी का पावर को चेंज करेंगे। ये मैंने ब्रैकेट कर दिया, स्लैश कर दिया, यहां पर ये ब्रैकेट है, इसको हमने कर दिया EF माइनस प्लस जी। हालांकि ये बाद में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, हम इसे प्लस को ऐड करेंगे तो ABD पावर देन प्लस ये आ गया, देन यहाँ पे स्लैश है, देन ये ब्रैकेट में है EF माइनस। अब क्या है, इसका पूरा डिवीजन होगा, देन फाइनली जी ऐड होगा। सो वी कैन राइट ABD का पावर देन प्लस देन EF माइनस को डिवाइड करेंगे, देन हमारा जो प्लस जी बचेगा तो ऑब्वियसली जी प्लस आप कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सो दैट मीन्स वी कैन से द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर ए गिवन स्टैक ऑफ 5 एलिमेंट्स व्हेन विल अंडरफ्लो अकर। सो अंडरफ्लो कब होगा, एज आई सेड इट विल अकर व्हेन स्टैक विल बी हैविंग 5 एलिमेंट्स एंड यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट ए न्यू एलिमेंट। तो इंसर्ट में नहीं होता है। इट विल अकर व्हेन ऑल द एलिमेंट्स विल हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक and no more elements could be deleted. So this is the correct one because the next one is saying that it will occur when only one element will be left. तो ये तो होता ही नहीं है। और you are trying to delete element that does not exist in stack से भी इसका कोई मतलब नहीं है। तो अंडरफ्लो कब होगा, जब आपका स्टैक एम्प्टी हो गया है और आप वहां भी आइटम को डिलीट करने की कोशिश करें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट अगेन आपको एक पोस्टफिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस इज a प्लस बी डी सी स्लैश माइनस। इसको इवेल्युएट करना है, ये आपकी वैल्यूज हैं। देखिए इसको मैं पहले इनफिक्स में कन्वर्ट करता हूं तो इट शुड बी a प्लस बी देन d अपॉन c। तो बेस्ड ऑन दिस a का वैल्यू 3 है, b का मतलब 4 है, तो 4 और 3 हो गया 7 माइनस d बटा c, तो मतलब 4 बटे 2, इसका मतलब हो गया 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो आंसर आ जाएगा इसका 5। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ना यहां पर भी ये हमारे पास एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको इवैल्यूएट करके हमको आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे 10 20 प्लस है, मतलब ये पहले ऐड होगा तो ये 30 हो जाएगा। उसके बाद में बोलता है 20 15 माइनस, मतलब 25 में से 15 गया, बचा 10। उसके बाद में ये मल्टीप्लाई बचा, 30 बचा, डिवीजन बटा।
तो 30 और 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 300 हो जाएगा। फिर बता 30 / इसका मतलब 300 बटा क्या हो जाएगा 30, और इसका मतलब ये आ जाएगा 10 अपना। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऑप्शन कोई मैच ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे स्लैश की जगह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अगर ये यहाँ पे प्लस होता तो 300 + 30 इक्वल टू क्या हो जाता है, ये 330 आ जाता। तो अगर ये प्लस है इसका मतलब ये 330 इसका आंसर आपको रिटर्न कर देगा। तो माफी चाहूंगा आपके लिए, ये मिसप्रिंट हुआ, लेकिन आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि a + b - d/x का पोस्टफिक्स निकालो। तो भाई a + b का मतलब, इसको मैं पहले तो पूरा यहां लिख देता हूं, -d/x। a + b का मतलब ab प्लस, एंड उसके बाद -d/x, इसका मतलब d और x पहले डिवाइड हो जाएगा, तो dx/ फिर माइनस। तो ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। तो इसके बेसिस पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अब यहां पर भी बोल रहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करो और करेक्ट आंसर लाओ इसका पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस शीट में आ जाता हूं। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनका पूरा ब्रैकेट कर देते हैं। सो ब्रैकेट में करने के लिए मैं सबसे पहले यहां पर कर देता हूं, a को लिया मैंने, इंटू लगाया, उसके बाद में मैंने यहां पर ये b लिया, प्लस लिया, देन सी डी और इंटू ई एफ है, इसको पूरा ब्रैकेट में ले लेता हूं। तो ये मैंने लिया c + d मल्टीप्लाइड बाई मेरा हो गया e + f। फिर मेरे इसके बाद में इस ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा, फिर मैं इसको g से डिवाइड करूंगा, फिर ये पूरा a से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा h से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इस तरह के एक्सप्रेशंस हो तो उसको ब्रैकेट करके प्रायोरिटाइज कर दीजिए प्रेसिडेंस वाइज। अब इसके बाद में आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगले स्टेप में मैंने क्या बोला कि भाई बाहर वाले को छोड़ो, अंदर बढ़ते हैं। ये मैंने किया b प्लस, ये ब्रैकेट लगाया। अब यहां पर इस ब्रैकेट में मैंने इसको बोल दिया भाई सी डी प्लस कर दो मल्टीप्लाइड बाई ई एफ प्लस कर दो। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया, स्लैश करके g कर दो मल्टीप्लाइड बाई h कर दो। अब अगले स्टेप में हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस, अब ये ब्रैकेट ले लेता हूं। अब ये अंदर के ब्रैकेट को चूंकि मैं हटा रहा हूं क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देन ई एफ प्लस के बाद इंटू फिर ब्रैकेट, एंड इसके बाद में मैंने यहां पर इस b को क्लोज कर दिया। सॉरी, ये ब्रैकेट की तो अब हमें आवश्यकता नहीं है, स्लैश g किया, फिर ये ब्रैकेट इंटू h। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को g के साथ डिवाइड करेंगे। सो वी कैन राइट व्हाट, a इंटू देन b प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा सी डी प्लस ई एफ प्लस इंटू g के साथ इसको पूरा डिवाइड कर दो। ये हो गया, इंटू h हो गया। इसके बाद में फिर हम बढ़े आगे, a इंटू, अब ये b से मल्टीप्लाई होगा तो b सी डी प्लस ई एफ प्लस इंटू g स्लैश, और उसके बाद ये प्लस ऑपरेटर डालेगा क्योंकि फाइनली ये ऐड हो रहा है इसके साथ में, देन इंटू h। अब इसके बाद ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी कैन राइट a b सी डी प्लस ई एफ प्लस इंटू g स्लैश प्लस मल्टीप्लाई, एंड देन बचा हमारा ये मल्टीप्लाई h। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यहां से कट कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, और इसके बाद मैं फाइनली इसको कर देता हूं h इंटू, ये ब्रैकेट भी यहां से आप हटा दो, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसकी बेसिस पे अपन ये बोल सकते हैं ए बी सी डी प्लस ई एफ प्लस इंटू जी स्लैश प्लस इंटू h इंटू, तो पहला जो आंसर है a, मैं वापस अपने क्वेश्चन पेपर में चलता हूं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू सी अपॉन डी प्लस ई का पावर f बटा g। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है, मैं पहले फिर इसका पूरा ब्रैकेट्स के साथ इसको प्रायोरिटाइज कर देता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा a प्लस बी, ये ऑलरेडी मेरे ब्रैकेट में है, फिर मल्टीप्लाइड बाई ये c होगा, ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद ये डिवाइड होगा d से, इसको भी मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब इसके बाद में ये प्लस हो जाएगा e का पावर f से, तो ये ब्रैकेट ले लिया मैंने, और ये पूरा का पूरा जो होगा फाइनली मेरा डिवाइड होगा किसके साथ में, g के साथ में। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब ये पहली बार में मैं ले लेता हूं, इस ब्रैकेट में ये आ जाएगा हमारा a b प्लस मल्टीप्लाइड बाई c स्लैश d प्लस ये हमारा हो गया e का पावर f। ठीक है, मैं एक एक करके ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक साथ करने की बजाय।
अब इसके बाद में ये मल्टीप्लाई होगा सी के साथ में, सो आई कैन राइट, एक ब्रैकेट इसमें क्लोज हो जाएगा, तो वी कैन राइट ए बी प्लस सी मल्टीप्लाइड, देन ये ब्रैकेट क्लोज होगा, डी हो जाएगा, देन इट विल क्लोज। मैं फिर से इस एक्सप्रेशन को पूरा लिख देता हूं। इसके बाद में अब हम इसे डी से डिवाइड करेंगे, मैं आई मिस दिस, सो अगेन यहां पे बचेगा मेरे पास में दो ब्रैकेट, एंड दिस टाइम दिस विल बी ए बी प्लस सी इंटू डी डिवाइड, देन इसके बाद में प्लस ई का पावर एफ, देन अगेन जी। अब मैं इसको भी कन्वर्ट कर देता हूं और साथ ही इसे ऐड करूंगा, सो इट विल बी लाइक, एक ब्रैकेट आ गया ए बी प्लस सी इंटू डी स्लैश, अब ये प्लस लास्ट में होगा, पहले ये आ जाएगा, तो ई एफ कैप, देन प्लस ये ब्रैकेट क्लोज स्लैश जी, एंड फाइनली यू कैन राइट ए बी प्लस सी इंटू डी स्लैश ई एफ कैप प्लस g slash, this will be the expression. So based on this we can say option B is correct. So यहां पर ये option B आ गया. The next is saying that give postfix expressions, not A or not B or not C. तो सबसे पहले तो और देखिए इसको मैं यहां पे लिखता हूं not A और not B, इसके बाद यहां पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, not C है, मतलब ये क्या हो जाएगा and what your not C। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि यहां पे मल्टीपल कंडीशंस हैं। इसका मतलब अब एंड और में प्रायोरिटी किसकी रहती है, एंड की। तो पहले ये नॉट जितने भी इसको अपोजिट कर दीजिए, ए नॉट और बी नॉट एंड व्हाट यू कैन से सी नॉट। इसके बाद में एंड मल्टीप्लाई, एंड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, सो वी कैन से ए नॉट और बी नॉट देन सी नॉट एंड देन इसके बाद ये और को हम लेंगे, सो वी कैन राइट ए नॉट देन बी नॉट देन सी नॉट एंड इसके बाद में हमारा यहां पे आ जाएगा और। सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट इसको इवैल्यूएट करिए, तो 20-40 को जोड़ेंगे तो हम 65 आएगा, क्योंकि 20-40 प्लस है। उसके बाद 20-10 माइनस है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 20 में से 10 गया, मतलब बचा कितना 10। उसके बाद में ये माइनस उसके बाद बचा 15 प्लस इंटू, तो 10 ये 15 है, तो 65 के बाद 10 और 15 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 25 और इंटू, इसका मतलब 25 में से 65 का गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 1625। सो द करेक्ट आंसर इज 1625। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमको 80 लाना है। तो देखिए 5 और 3 का पहले मल्टीप्लाई करो तो ये 15 हो जाएगा, 7 और 1 को माइनस करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई बचा और उसके बाद ये ब्लैंक करके माइनस है, तो 15 में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, ब्लैंक स्पेस माइनस आ गया, तो 90 में 10 को माइनस कर दोगे तो 80 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया आपका 10। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये सीक्वेंस की बेसिस पे क्या आउटपुट आएगा, तो देखिए पहले पुश किया 1, फिर 2 को पुश किया, फिर पॉप कर दिया तो ये 2 कट गया, फिर 3 को पुश किया, फिर ये पॉप कर दिया, फिर 4 को पुश किया, 5 को पुश किया, तो फिर ये दोनों को पॉप कर दिया इसने, तो बचा मेरा क्या 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि ये मेरा स्टैक है RAM, मतलब 5 एलिमेंट्स डला हुआ है हमारे X स्टैक में। असर्शन वाला स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि R कैन नॉट बी डिलीटेड बिफोर M। तो बिल्कुल सही बात है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले M डिलीट होगा फिर R डिलीट होगा, और रीजन में भी यही बात है कि M जो है हैज बीन इंसर्टेड आफ्टर R एंड फॉलो LIFO रूल। सो इसका मतलब बोथ A एंड R इज करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, सो द C इज करेक्ट। नाउ द फाइनल क्वेश्चन में फिर से ये एक्सप्रेशन है, हमको ये बताना है कि आउटपुट जो है वो 5 आना चाहिए, तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आएंगे। देखिए 4 6 4 प्लस 10, मैं यहां पे करता हूं 4 6 4 प्लस 10 कॉमा कौन कौन सा यहां पर ऑपरेटर आएगा। तो देखिए 4 हुआ, 6 4 प्लस का मतलब ये कितना आ गया 10 आ गया, 10 आ गया कॉमा दिस एंड दिस, और हमको चाहिए 5। तो अगर मैं यहां पर 10 और 10 को प्लस कर दूं तो ये 20 हो जाएगा, और 20 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो ऑब्वियसली 5 आएगा। तो अब अगर मैं प्लस पहले लूं और फिर माइनस लूं, इसका मतलब ये दोनों प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 420 स्लैश। इसका मतलब अब आप क्या करो 20 से 4 को डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब यहां पर आएगा प्लस और डिवीजन। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। तो ये थे हमारे स्टैक के पोस्ट फिक्स नोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस।
साथ ही साथ स्टैक के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जो आई थिंक आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे इस पूरे स्टैक के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में, जो ऑब्वियसली आपके फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को एंड करता हूं। आपको किसी भी तरह के नोट्स चाहिए, एमसीक्यू की पूरी लिस्ट चाहिए, प्रीवियस जितने भी वीडियोस चाहिए, वो सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।